हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 15 है और इससे पहले 14 पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत लोगों ने बीच के सारे प्रैक्टिस और पिछले सारे प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं और सब के सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आए भी आते रहेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक भी प्रैक्टिस सेट ना छूटे। इस लॉकडाउन में पढ़ाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। आपको अगर खुद से मन नहीं कर रहा है तो सबका प्रॉपर टाइम टेबल बना हुआ है, इतने टाइम पे ये प्रैक्टिस सेट आएगा, तो प्लीज़ उसको लगाइए, उसका सॉल्यूशन देखिए, उससे कुछ नई चीज़ें नोट करिए, नोट्स बनाइए। यही एक तरीका है पढ़ाई करने का। जिन लोगों को भी जो ईयरली पीडीएफ है ख़रीदना है, जो ख़रीदना चाहते हैं, वो मेरी इस फेसबुक आईडी अमित सिंह आर्या पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक और चैनल है वन डे एग्ज़ाम पॉइंट। इस पे और भी बेहतरीन तैयारी होती है और हाई लेवल की। अगर आपको और अच्छी तैयारी करनी है तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें पीडीएफ के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो द सुप्रीम कोर्ट इज अ वॉच डॉग ऑफ सिटीजन्स लिबर्टी, इंटरप्रीट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंग्लिश से आपको घबराना नहीं है, मैं सबके हिंदी मीनिंग आपको बता रहा हूँ और बाकी जो है ऑप्शन वो बहुत ज़्यादा इजी हैं। विच इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट में तो प्रोटेक्ट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेटल्ड इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इनमें से कौन सा काम जो है ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है? तो बताइए राइट आंसर। तो आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो सुप्रीम कोर्ट या संविधान भी इसकी गारंटी नहीं देता है। तो इसमें सबसे जो करेक्ट आंसर होगा वही सी होगा। वॉच डॉग ऑफ सिटीजन लिबर्टी है, सिटीजन के लिबर्टी का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचती है। ठीक है, संविधान को इंटरप्रेट किया जाता है, संविधान का व्याख्यान, और इलेक्टोरल डिस्प्यूट जो होता है प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ही देखते हैं और इन्हीं का डिसीजन फाइनल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एक का सी। जो भी हिंदी वाले हैं वो घबराएंगे नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, एमपी शास्त्री, सुब्बा राव और ए के सरकार। तो ये जो है इनका है एच हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया। 2 का ए जो है वो राइट आंसर है। इस वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 13 जज बेंच डिलीवर्ड जजमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? अभी तक का सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ 13 सदस्य का ये कौन सा है बताइए? तो बताइए। तो आई होप ये बहुत लोगों को पता भी होगा और ये पता होना भी चाहिए। ये केशवानंद भारती का केस था 1973 में। प्लीज़ इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद इस केस का डिटेल में स्टडी कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? ये मैंने कई बार बताया है और ये कई बार एग्जाम में आपके आया भी है। तो कितने टाइप के होते हैं रीट्स बताइए? तो ये तरीके होते हैं 5 तरीके के, हैबियस कॉर्पस, सर्टियररी, और जो भी मतलब इसके अलावे भी 3 और हैं वो आपको मैंडेमस होता है, सर्टियररी मैंने बोल ही दिया, कि वो वारंटो, और एक और। तो 5 रीट आप लोग जो भी जानते हो कमेंट करके अभी मुझे बताएंगे क्योंकि इससे आपका रिवीजन होगा। नेक्स्ट है, विच इमरजेंसी हैज़ अ इनिशियल लाइफ ऑफ 1 मंथ? किस इमरजेंसी का इनिशियल लाइफ जो है वो 1 मंथ होता है? तो ये आर्टिकल 352, ये जो है इसका 1 मंथ के अंदर इसे पार्लियामेंट में लागू करा देना है, मतलब पास करवा देना है, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों पार्लियामेंट नहीं है अभी सेशन में तो किसी एक पार्लियामेंट से ही उसे पास कर दिया जाता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी द मेड ऑफ द रिटन प्रोविजन ऑफ द कैबिनेट, दिस हैज़ बीन एडेड। इसका मतलब समझिए, जो इमरजेंसी लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा वो रिटन रिकमेंडेशन कैबिनेट का होना चाहिए। ये कब जोड़ा गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, फाइनेंस कमीशन इज डिफाइंड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल? तो ये है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, और अभी 15वें वित्त कमीशन की बात चल रही है, 15वें वित्त आयोग की। दोस्तों, इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको होमवर्क के तौर पे आपको उसके बारे में जानना है और कमेंट करना है।
तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, चूंकि फाइनेंस कमीशन बहुत ही ज़्यादा न्यूज में है इसलिए फाइनेंस कमीशन एग्जाम में आएगा भी। तो ये हैं के.सी. नियोगी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फोकस एरिया ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट या फिर सोलर एनर्जी, इनमें से किसका सबसे ज़्यादा फोकस है 15वां फाइनेंस कमीशन में? तो बताइए राइट आंसर। तो 9 का राइट आंसर होगा ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी इसे शेयर करिए। स्टेट्स रिसीव्स द मैक्सिमम रेवेन्यू शेयर फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जो है इसका डायमेंशन दरअसल बदल चुका है, पहले कुछ और था और अब ये है जीएसटी, इसका राइट आंसर होगा। जीएसटी से सबसे ज़्यादा शेयर मिलता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। ये 15 जज टोटल होते हैं, जिसमें अभी इंडिया के एक जज हैं। तो आप लोग अभी वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए जिस इंडियन जज का सिलेक्शन यहाँ हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डैश इन स्ट्रक्चर? भारतीय संविधान किस स्ट्रक्चर का है? फेडरल, यूनिटरी, रिजिड, पार्टली यूनिटरी, पार्टली फेडरल? तो बताइए। ये जो है फेडरल नेचर का स्ट्रक्चर में है। क्या है? फेडरल नेचर का। अगर इसे क्वेश्चन को और डीप से सोचें और एनालाइज करें तो पार्टली यूनिटरी और पार्टली फेडरल है, लेकिन जब इस तरीके के ऑप्शन रहें, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन में गड़बड़ी कर देते हैं। क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने, आपने नाम सुना होगा के.सी. वियर, इन्होंने क्वासी फेडरल कहा था। तो क्वासी फेडरल, के.सी. वियर, आप लोग प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत डिब्यूट और डिस्प्यूट और डिबेट भी होता है इस पर। तो एक विद्वान थे, इंग्लैंड के जूरिस्ट मेंबर थे वो, के.सी. वियर, इन्होंने कहा था कि ये क्वासी फेडरल नेचर का है। तो क्वासी मतलब कि आधा यूनिटरी आधा फेडरल। तो इस हिसाब से राइट आंसर जो है वो डी होगा, लेकिन पहले ऑप्शन फेडरल है तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सही आंसर है डी। तो डी इज़ द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डेथ सेंटेंस इज अवॉर्डेड इन केस ऑफ रेप? तो इनमें से किस देश में रेप के केस में डेथ सेंटेंस दिया जाता है? तो ये है चाइना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अडॉप्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? बताइए राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये मैंने कई बार बताया है और कई बार आपको पढ़ाया भी है। जिन लोगों ने भी ध्यान से देखा होगा उनको ये पता होगा। तो देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। मैं लाइव देख रहा हूँ, बताइए। तो ये है कंकरेंट लिस्ट, मतलब कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। और क्या क्या लिया गया है? कॉमर्स एंड ट्रेड, फ्री कॉमर्स एंड ट्रेड, ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये सब लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यूएस के संविधान से फंडामेंटल राइट लिया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट जज, और इन पे जो महाभियोग लगता है ये लिया गया है, ठीक है। अब पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है ये भी लिया गया है यहाँ से। नेक्स्ट जो है, आपको ये ध्यान देना है इस सवाल में कि इसमें से एक से ज़्यादा आंसर होगा। तो मैंने बताया था कंकरेंट लिस्ट भी है और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी है। तो ये हो गया। तो 1 2 3 जहाँ भी आपको दिख जाएगा वो राइट आंसर होगा। तो डी में 1 2 3 है, तो यही सबसे ज़्यादा सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रीएम्बल इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रूल्ड दैट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी रॉन्ग है। इट हैज़ बीन अमेंडेड ट्वाइस, तो ये भी गलत है। तो इसमें सही निकालना है, तो इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। बताइए इसका राइट आंसर। ये इसमें सही है, ठीक है। और बाकी ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे को आप समझ सकते हैं कितना गड़बड़ है। नेक्स्ट है, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ था उसमें कौन सा शब्द शामिल नहीं है? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी एंड रिपब्लिक, और कोड दिया हुआ है। तो बताइए।
सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये नहीं था। तो यही तो पूछा जा रहा है कौन सा शामिल नहीं था। तो 1, 2, 3 मतलब एक जो है 16 का ए राइट आंसर है। 17 विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूसेस चेंजेज इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन में बदलाव लाया गया और इसे सुधार किया गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST, ये किस आर्टिकल में है। तो ये आपको पता होना चाहिए GST के बारे में जितने भी संशोधन हुए हैं। तो इंटीग्रेटेड GST वर्णित है 269A में, तीसरा जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इज मेंशनड इन विच आर्टिकल। तो 262, 263, 264। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इंटर स्टेट मतलब अंतर्राज्यीय जल बंटवारा, तो ये है आर्टिकल 262 में, और आर्टिकल 263 में है इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है। 20 फाइनेंस इमरजेंसी इज मेंशनड इन विच आर्टिकल। 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। प्रेसिडेंट इज विच नंबर ऑफ प्रेसिडेंट, वर्तमान प्रेसिडेंट जो हैं हमारे कितने नंबर के हैं, ये आपको सर्च करके अगर नहीं भी पता है तो कमेंट करना है, और लाइव भी है, फाइनल में आपका कितना सही होता है ये भी आपको बताना है। करेंटली विच लोकसभा सेशन इज गोइंग ऑन। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए दोनों आपको कमेंट करके बताना है कौन सा अभी वर्तमान सेशन चल रहा है। इन एज प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र ये है 35 साल। नेक्स्ट है हु कॉल्स ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट का कौन बुलाता है। तो ये है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है। 24 का राइट आंसर राष्ट्रपति। हु प्रिसाइडेड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, इसको प्रिसाइड कौन करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है। किसी भी हाल में लोकसभा के स्पीकर और मेंबर ही इसको लीड कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। प्रीवियस जितने भी मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब का लगाइए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।